हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आपको आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट बी बताने वाला हूं। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, बेसिक इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। आज उस पे हम एडवांस या 10 ईयर का क्वेश्चन या क्वाड्रेटिक के अच्छे क्वेश्चन जो सीबीएसई या स्टेट वाइज में बोर्ड में दिए गए हैं उस पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने आपको बेसिक बताया था क्वाड्रेटिक के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने आपको अप्रोच किया था। जहां तक आपको क्लियर होगा, फर्स्ट वीडियो में ऐसा बताया था हमने क्वाड्रेटिक। तो इसके हमने आपको उस समय आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक को दो तरह से सॉल्व करते बताया था ना, एक फॉर्मूला से और एक मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या बताया था? फर्स्ट मेथड बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट, जो आप 9th में पढ़े होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट। और दूसरा बताया था फॉर्मूला। तो मिडिल टर्म के कुछ क्वेश्चन तो हमने आपको कराए थे, तो आज हम फॉर्मूले पे कुछ लेक्चर देने वाले हैं, कुछ समझाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को ना मिडिल टर्म स्प्लिट में फंस जाते हैं, आपको अप्रोच होने में प्रॉब्लम आएगा या टाइम लग जाता है या हो भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है, बोर्ड में कभी भी नहीं पूछेगा कि आप फॉर्मूला से बनाओ या मिडिल टर्म से। उनको आंसर चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप जिस मेथड से बना सकते हो। तो ये आपका मेथड क्या है, जो मेन मेथड है फॉर्मूला वाला, ये आप रामायण या महाभारत में देखते थे ना, ब्रह्मास्त्र, ये लास्ट ऑप्शन है। अगर कोई भी क्वेश्चन न बने, आप फॉर्मूला से अप्रोच कर सकते हो या बेसिक से भी अप्रोच कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फॉर्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्मूला से अप्रोच कर सकते हो। तो मेरा आज का वीडियो इसी पे डिपेंड है कि हम आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये अभी कुछ डिराइव करके आपको देने वाला हूं। ये फॉर्मूला होता क्या है, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक का एक बेसिक अप्रोच बताया था ना, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और जहां a नॉट इक्वल टू 0 ये बताया था। abc क्या होता है, ये जनरल फॉर्म है, जैसे आपका नाम है ऐसा। क्वाड्रेटिक का एक जनरल इक्वेशन है जिसको इस फॉर्म में रखते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला आ रहा है, वो कोई भी क्वेश्चन, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि जैसे जब इसको फॉर्मूला हम अभी लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब मैं ये फॉर्मूला लिखा, जो बेसिक स्टूडेंट है या जो एवरेज स्टूडेंट है, ये फॉर्मूला देखिए आधा घबरा गए कि ऐसा इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, इसको याद कैसे करोगे, इसको कैसे बनाओगे या कैसे अप्रोच करोगे। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि एक इतना डेंजरस है। क्या है? 4ac है। अच्छा से मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या है, 4ac है जो मैं लिख रहा हूं। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम कुछ अप्रोच करके आपको दिखाने वाले हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखो मैं साफ साफ लिख रहा हूं, ये क्या है फॉर्मूला, ऐसा। अगर ऐसा फॉर्मूला है तो मैं बोला कि बच्चा आधा तो देख के ही घबरा गया कि इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, ऊपर से रूट लगा हुआ है, लेकिन ये आसान है। ये मैं आपको बताया ना, ये ब्रह्मास्त्र है, लास्ट ऑप्शन। जब बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड से नहीं बनते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो ये फॉर्मूला आपको बचाएगा और ये सॉल्व करेगा। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बच नहीं सकता है, जो आगे चल के। अब जो अच्छे स्टूडेंट है जिनको ये क्वाड्रेटिक, जो आगे चल के 10th के बाद मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, इस फॉर्मूले पे कुछ डेरिवेशन है जो सिलेबस से आपके डिलीटेड है। कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो सीबीएसई में 2-3 साल पहले से डिलीट कर दिया है उसको। लेकिन अगर आगे आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो आपको वो काम का है, क्योंकि आगे आप डोमेन रेंज में उसका कुछ काम आता है। तो उसको हम थोड़ा सा फॉर्मूला पे कैसे बनता है, कैसे अप्रोच होता है, इसको हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मूला में क्या है, कैसा कि इस फॉर्मूला का एक नाम है, जो आप बुक पढ़ोगे ना, ओल्डर बुक, तो इसका फॉर्मूला का क्या नाम है, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, क्या बोला, आचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड इनका नाम है। इसको नाम आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये नाम क्या है, श्रीधराचार्य मेथड। क्या है, आचार्य। तो आचार्य में मैं ये देखो, क्योंकि नाम में इनका नोटेशन है AC, आचार्य मेथड है। क्या है, आचार्य मेथड है। श्रीधराचार्य आचार्य मेथड, क्या, AC आचार्य मेथड, ठीक है। आप नाम देखो ना देखो, इससे कोई इशू नहीं है। इनका नाम है श्रीधराचार्य, मैथमेटिशियन का, जिन्होंने इनको डिराइव करके बताया कि कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं। अब इस फॉर्मूले का हमको थोड़ा सा यूज है। अगर आपको वो स्टूडेंट जिनको नहीं देखना है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं उनके लिए जो 10th के बाद मैथमेटिक्स लेने वाले हैं
उन पे मेरा फोकस है कि अगर ये मेथड देखने, ये बनता कैसे या कैसे बना। तो उससे पहले मैं क्या, इनका नाम है श्रीधराचार्य मेथड, आचार्य अलग अलग है, श्रीधराचार्य मेथड। इसको आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, नो वरी, सिर्फ आप फॉर्मूले हैं। आप पूछोगे फॉर्मूला डेराइव कैसे होता है सर, कैसे क्या होता है, आप हमें बताओ। तो हम इसका आपको डेरिवेशन दिखाने का ट्राई करते हैं। ए ऑप्शनल है, आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, कोई वरी नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, दैट्स ओके। अब ये फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा था ना। अब ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हो गया, तो देखो मैं थोड़ा सा ना इसको क्या करता हूं ना, सबको a से डिवाइड करता हूं। क्या किया, सबको डिवाइडिंग बाय a, किससे डिवाइड किया, a से इसको डिवाइड किया। अगर a से आप डिवाइड करोगे तो सबको डिवाइड करना होगा, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, सबको a से डिवाइड किया। तो इधर भी 0 को a से डिवाइड करना होगा, तो 0 को a से डिवाइड करोगे तो कितना, 0। अच्छा पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, हम मेरा टारगेट है इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्रोच लाने का। तो मैं इसको स्प्लिट करता हूं, स्प्लिट का मतलब अलग अलग, ax स्क्वायर बाई a प्लस बी एक्स बाई a प्लस सी बाई a, और ये तो बेचारा 0 है, 0 बाई a 0, a से a कट गया तो इस फॉर्मेट में आ गया, x स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई a प्लस सी बाई a इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है बच्चों। क्या बताया, एक बेसिक अप्रोच बताया कि क्वाड्रेटिक है, हमने क्या किया, दोनों साइड इसको a से डिवाइड किया, इस फॉर्मेट में आ गया। अच्छा अगर आप इस फॉर्मेट में आ गए, आपको ऐसा लग रहा है, आप देख रहे हो यहां तक अप्रोच हो गया है, तो आपको इसको देखो ध्यान से, a क्या मैं लिख सकता हूं, x का स्क्वायर, बिल्कुल। अच्छा हमें क्या मैंने टारगेट बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है, ये जो bx वाला है ना जिसमें x है, वो 2ab का फॉर्मेट शो करेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ध्यान से मैं इसको लिख रहा हूं 2, a के जगह पे x, और अपने मन से, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो इसकी पहचान है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसी फॉर्मेट को मैं इसको लिख दूं b बाई 2a। आप पूछोगे सर आपको कैसे पता है कि b बाई 2a लिखा आपने, आप ध्यान से देखो, अगर इस 2 को 2 से कैंसिल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये bx बाई a है क्या, यही चीज को मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट बना दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा अप्रोच आपको कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कुछ चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज किया, इसको ऐसा लिखा। अगर ऐसा लिखा तो जो ये फॉर्मेट है ना, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मेरा मकसद है दिखाने का ऐसा कि जो मेरा a टर्म है ना, ये किस सेंस में है, b में, किस सेंस में, b में। तो जो ये टर्म आपने किया है a b है, तो इसका आप स्क्वायर ऐड कर दो और इसका स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अब पूछोगे सर ये क्या मजाक है, ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट। ये हमने इस एक फॉर्मेट को दिखाया कि जितना हमने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट, मतलब हमने क्या किया, लड्डू, उस पे हमने 0 ऐड किया, कोई एडिशन नहीं है, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा तो थर्ड टर्म क्या, c प्लस a इक्वल टू 0। बच्चों यहां तक क्लियर है, क्या किया हमने इस फॉर्मेट में, मेरा टारगेट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अरेंजमेंट करना। तो देखो एक्स स्क्वायर और a bx बाई a, इसकी आइडेंटिटी को आप हटा नहीं सकते, उसी को हमने अरेंज किया है, 2 इंटू एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, एक्चुअली bx बाई a है, इसका स्क्वायर प्लस किया माइनस किया मतलब 0। अच्छा अगर ऐसा है तो आप ध्यान से इसको देखो, देखो तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, बेसिक अप्रोच में हमने इसको लिखा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। एक देखो ध्यान से बैक करके मैं आपको अप्रोच करा रहा हूं, देखो ये तीनों टर्म क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बचा क्या, a क्या बचा है, माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। अच्छा इनको करते हैं कि आप a साइड से ना, इस साइड इसको क्या करते हैं, RHS, तो RHS पे इसको ले आ रहे हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, आप इसको लेके आ जाओ b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस c बाई a ऐसा। अच्छा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और अगर इसको आप करोगे तो देखो एलसीएम लेते हैं तो कितना a हो जाएगा 4a स्क्वायर, अभी एलसीएम नहीं लेते हैं, इसको अप्रोच कर देते हैं, b स्क्वायर बाई c बाई a। अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम, 4a स्क्वायर, a कितना b स्क्वायर, और a इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4ac और x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर।
अच्छा, यहां के बाद हमको एक कंसेप्ट और आपको एड ऑन करने वाले हैं, क्योंकि आप 10th में हो, आपकी बेसिक कुछ अप्रोच यहाँ पे गड़बड़ होगी, क्योंकि आप बोर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप फंसोगे मतलब आपके मार्क्स कुछ कटेंगे, और हम नहीं चाहते। मेरा टारगेट ऐसा है कि आपको फुल मार्क्स है। हम मैथमेटिक्स के टीचर है, मेरे लिए 0.51 मार्क्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा। एक मैं आपको कंसेप्ट या एक नोट आपको डिस्कस आपसे करने वाला हूं, कंसेप्ट या नोट्स जो भी आप बोलो, क्योंकि अगर नहीं डिस्कस करूंगा आप फंसोगे या आप गड़बड़ करोगे। अब पूछो कंसेप्ट क्या डिस्कस करने वाले हो सर? एक कंसेप्ट ऐसा है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, क्या है? 4 है, और मैं आपसे क्या मांग रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। अगर एक्स, तो आप जल्दबाजी में पता है क्या बताओगे कि सर एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू आपने 2 निकाल दिया, जो कि गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स टीचर हूं और बोर्ड में है तो आप फंस गए। अब फंस गए क्योंकि आपने एक आंसर दिया है, एक आंसर आप गड़बड़ कर गए या खा गए या गलत कर गए। पूछो क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, डिग्री कितनी है? 2, तो ये आंसर भी देगा 2। आपने तो एक ही बताया पॉजिटिव। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो आप आगे से नहीं बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू 2। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू कितना? प्लस माइनस 2। मीन्स एक आंसर 2 भी देगा, दूसरा आंसर -2 भी देगा। अब पूछोगे सर ये क्या बताया आपने? अगर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज +2। क्यों? क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो देखो +2 भी ले सकते हैं और -2 भी, बिल्कुल दो आंसर, +2 और -2। अच्छा, वैसे करके अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया और आपसे एक्स की वैल्यू मांग कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितना लिखेंगे? प्लस माइनस इसका अंडर रूट, देख रहे हो, एक √5 और दूसरा -√5। ओके, गॉट इट? ये ऐसे ही ट्राई करेंगे, ऐसे भी आप बना सकते हो इधर लाके। अगर ऐसे नहीं सोचते हो तो इधर भी करोगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू को आप अप्रोच कर सकते हो, a + b, a - b, ऐसे करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आंसर कितने होंगे? 2। तो एक गलती नेक्स्ट से आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट है। आपके 2 आंसर आने चाहिए, आपने एक आंसर निकाला तो मार्क्स तो टीचर काटेगा। अब मेरा बताने का मकसद इसी के लिए था। मैं इतना आपको जो वार्म अप करके या जो दुनिया दिखाया, समझाया, या जो मैं समझाना चाह रहा था, इसके लिए। अब पूछोगे सर इसके लिए क्या? अगर आप ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे इधर आके क्या करेगा? तो इधर आके देखो, मैं लिख रहा हूं x + b/2a। अगर स्क्वायर है तो इधर जाएगा क्या? अंडर रूट, जो हमने सिखाया यहां, अंडर रूट कितना? b² - 4ac/4a²। और आप इसको क्या लिखोगे? प्लस माइनस। ओके, गॉट इट? क्या लिखा? प्लस माइनस। तो अगर प्लस माइनस है तो देखो x की वैल्यू चाहिए, तो x कितना? x देखो प्लस b/a तो कितना? -2/ba प्लस माइनस a कितना था? आप बैक करके देख लो, b² - 4ac, b² - 4ac, और ये कितना? /4a²। तो रूट का प्रॉपर्टी, रूट अलग कर सकते हो, -b/2a और प्लस माइनस देखो रूट में रहने दिया, b² - 4ac, और 4a² का स्क्वायर रूट 4 का 2, a² का 2a। क्लियर? एलसीएम तो ले ही सकते हैं, दोनों 2a है, 2a - b प्लस माइनस √b² - 4ac, और यही x का वैल्यू है। और इसी को आपको हमने क्या बोला था? श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। क्या? जो हमने बताया, इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी नाम जानते हैं, या जो पीछे हमने लिखा श्रीधराचार्य मेथड। अच्छा, ये बताने का मकसद है, आप अगर आप देखना चाहते हो, मैथ में आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप इस डेरिवेशन को देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। आप रट्टे लगाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यही फॉर्मूला आपको बताएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपका, जब कोई भी क्वेश्चन मिडिल टर्म से ना बने, यही बताएगा। अच्छा, इसके बाद मेरा डिस्कशन करने का मकसद है इसको सिखाना। इसमें एक वर्ड आएंगे जो आपको, क्योंकि मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, एक वर्ड आएगा डी। क्या बोलते हैं इसको? डी। अभी पूछोगे डी क्या है सर? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। अभी पूछोगे होता क्या है सर डिस्क्रिमिनेंट? ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट होता है कि ये ऐसे ऐसे, हिंदी में बताऊं, ये नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक बताता है। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसकी वैल्यू कैसे आएगी। जैसे आप बोलते हो ना, मेरा दोस्त जॉली है, हंसमुख है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो क्वाड्रेटिक के बारे में बताता है कि क्वाड्रेटिक आपका अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो क्वाड्रेटिक का होता क्या है? उसकी वैल्यू होती है एक्स, जिसको आप रूट्स बोलते हो, जीरोज बोलते हो, उसको बताता है। अब पूछोगे सर उसके बारे में कैसे बताता है? तो ये डी जो है, डी क्या होता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा पूछोगे सर ए क्या है, डी क्या की वैल्यू है, डी की वैल्यू को डिफाइन किया है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पूछोगे सर लगता है ये तो डी तो यही पे है, नहीं इसको ध्यान से देखो तो ये डी है ना, क्या है ये है क्या डी, देखिए तो है ना डी। तो मैं इस क्वाड्रेटिक को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मैं आराम से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, और इसको क्या बोल दिया डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ओके अच्छा ये पूरा इस क्वाड्रेटिक का मेन फॉर्मूला या मेन कंसेप्ट या मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, डी डिस्क्रिमिनेंट। उसके हिंदी में आप विवेचना करते हो, ये आपको बताता है नेचर ऑफ रूट्स। अब आप डी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट है आपको यहीं पे मैं बता देता हूं। डी क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर कैसा है, अच्छा है बुरा है कैसा। तो इसमें 3 केस बनते हैं। अब देखो एक चीज और मैं डिस्कशन पहले करने से पहले आपको कुछ चीजें और डिस्कस कर देता हूं कि जब आपको अगर अभी, क्योंकि आप अभी 10th में हो तो आपको कुछ चीजें जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, रियल नंबर। रियल नंबर क्या, मैंने आपको छोटा सा वीडियो में मैंने ऐसा डिस्कशन किया था आपको, या ग्लेड 30 यूट्यूब पे डाल के आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक का पार्ट 1 वीडियो आपको मिलेगा। उसमें हमने कुछ बताया है नेचर या बेसिक बताया है, बेसिक में। तो आपको अभी कुछ और हम कुछ बीच बीच में, क्योंकि मैथ का टीचर हूं तो आपको कंसेप्ट जरूर डिस्कस करूंगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि रूट -4 की वैल्यू बताओ, आप कितना पूछा, रूट -4 की वैल्यू बताओ, तो जो क्लास 10 का स्टूडेंट है वो जल्दबाजी में आंसर इसका क्या देगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देंगे कि सर -2, बहुत सारे आंसर देंगे +2, क्योंकि उनके मन में ऐसा है कि 4 का तो स्क्वायर रूट माइनस होगा तो प्लस माइनस ऐसा, जो कि बिल्कुल दोनों का दोनों बिल्कुल गलत है। क्यों, आप पूछोगे जो आप रियल नंबर पढ़ा ना, उस समय रियल नंबर जब बनाया गया था मैंने क्या बोला था, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जो अप टू 10th है। जितने आपके माइंड में नंबर आते हैं जैसे रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम, होल, नेचुरल, जितने नंबर आपके मन में आते हैं अप टू 10th तक, वो सारे नंबर क्या है, रियल। नहीं सुनते हो, रियल वर्ल्ड, रियल नंबर्स। अच्छा 10th के बाद एक नंबर का एंट्री होने वाला है, जो अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि 10th के बाद एक नंबर होता है। तो आपको जो रियल नंबर पढ़ाया गया था ना, वो बताया गया था कि रूट के अंदर, क्या बोला, इस रूट के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर। क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर। अगर रूट के अंदर निगेटिव चला गया तो आप इसको आज के बाद क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब क्या है, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। अगर आपकी भाषा में बोलूं, जो 10th का स्टूडेंट बोर्ड में बैठा हुआ है क्या बोलेगा, अगर और भी इसको मैं अच्छे से बोलूं तो बोलेगा नो सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं देगा, आगे चल के इमेजिनरी वर्ड आएगा जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अगर डी, अगर रूट के अंदर आपको निगेटिव कहीं भी दिख रहा है, आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, या आपके बेसिक पे बोलूं नो सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन ही नहीं देगा। अगर ऐसा कुछ है तो अगर एमसीक्यू में मिल जाते हैं, अगर नो सॉल्यूशन है, नन ऑफ दी जैसा कुछ आएगा आप टिक कर देंगे, या नो सॉल्यूशन या नॉट डिफाइंड। ओके गॉट इट। अब ये बताने का मेरा नेचर है या मकसद है नेचर ऑफ रूट्स पे। अगर ऐसा है तो पहला होता है कंडीशन, अगर डी 0 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या है कि डी इज पॉजिटिव। क्या है, 0 से बड़ा मतलब डी इज पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। ऐसा करके मैंने जान से लिखा है, डी इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो कैसा होगा, रूट्स आर रियल। क्या होगा, रूट्स आर रियल। कैसा होगा भाई, रूट्स रियल होगा। अच्छा अब पूछोगे रियल का मतलब क्या है सर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन में रख रहा हूं, फॉर एग्जांपल, ताकि आप समझ पाओ आसानी से। एक एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कर देते हैं प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आप इसका डी निकालते हैं। तो देखो इतना तो हमने आपको समझाया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितना है, 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 12। तो आप इसका डी निकाल के देख सकते हो, डी कितना होगा, डी हमने सिखाया, डी सिखाया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, देखो बी कितना, बी है आपका 7 का स्क्वायर, देखो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 इंटू 12। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना, 49 माइनस 48 कितना आ गया, 1। तो 1 क्या है, 1 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो आप क्या बोल दोगे अभी रूट्स में, क्योंकि रूट्स निकालना मैंने कुछ सिखाया है, रूट्स आर रियल। मैं आपको यही अभी डिस्कस करने वाला हूं, सिर्फ रूट्स कैसे है, रियल है। अच्छा दूसरा केसेस है, दूसरा केस है, अगर डी इक्वल टू 0 हो, क्या हो, डी इक्वल टू 0, तो कैसा होगा, रूट्स आर इक्वल। क्या होगा, रूट्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों रूट एक ही होगा।
आप पूछोगे सर इसका भी आप लॉजिक बताओ, एग्जाम्पल बताओ। मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। क्या रखा है? एक क्वेश्चन रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहां भी a की वैल्यू आप डायरेक्ट बोल सकते हो 1, b की वैल्यू माइनस 10, c की वैल्यू 25। तो आप d निकाल के आप देख सकते हैं, d निकालो इसका, देखो d कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है देखो, b माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, ac कितना 1 और c कितना 25। तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये माइनस 100। नहीं लग रहा है देखो, तो 0 आ रहा है क्या? अगर इसके रूट्स आप निकालोगे ऐसे भी आप, अगर क्योंकि हमने मिडिल टर्म आपको सिखा रखा है, तो देखो माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो आप इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 5 और यहां से भी x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 और यहां से भी 5। देखो तो दोनों आंसर 5 5 नहीं आ गया, एक ही आंसर। तो इसको बोलते हैं रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। दो। तीसरा केस है जो आपको नेचर ऑफ रूट्स में है, क्योंकि 3 केसेस बन सकता है। d लेस देन 0 मीन्स क्या है? d इज निगेटिव। क्या है? निगेटिव। मैं जान से लिख रहा हूं निगेटिव, ठीक है। अच्छा, अगर निगेटिव है, जैसे आप पूछोगे सर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, आपसे ऐसे पूछा, तो पहले इसका हम d निकाल के देखते हैं। a कितना 1, b कितना 4, c कितना 5। तो आप d निकाल के देखो, d कितना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो तो कितना 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20, तो कितना आ गया माइनस 4। अगर माइनस 4 आ गया तो आप क्या बोलोगे? आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, आरडी, आरएस जो भी, तो उसमें क्या बोलेगा? रूट्स क्या? रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेगा? डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डी निगेटिव आ गया और अंडर रूट में निगेटिव डिफाइन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। आपके भाषा में मैं लिख रहा हूं नो सॉल्यूशन या रूट्स आप इसको कह सकते हो रूट्स आर इमेजिनरी। ऐसे कह सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या? सपनों की दुनिया, और सपनों की दुनिया कभी अच्छी नहीं होती। इमेजिनरी मीन्स आपके भाषा में बोलूं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डी एंड डी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आपके बुक में होगा नो सॉल्यूशन या इमेजिनरी सॉल्यूशन, इमेजिनरी रूट्स या डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमने ट्राई किया, डी की वैल्यू, फॉर्मूला सिखाया आपको, डी का नेचर ऑफ रूट्स में डी कैसे, 0 से बड़ा तो रियल रूट्स, डी 0 तो इक्वल रूट्स, और डी लेस देन पे नो सॉल्यूशन या रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये मेरा बताने का मकसद ये था 3 डी ऑफ। अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट होते हैं। जैसे ही रूट देखेगा उनको ये डाउट होगा कि इसको सॉल्यूशन कैसे तैयार करें, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है सॉल्यूशन में। तो आपको मैं कुछ रूट वाले क्वेश्चन सिखाने का ट्राई करता हूं। ऑप्शन आपके पास है, आप फॉर्मूले से ही बना सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट जैसे चॉइसेस आपके हैं, और बोर्ड कभी डिसाइड नहीं करता कि आप इस मेथड से बनाओ उस मेथड से। उनको आंसर चाहिए, चाहे एमसीक्यू में आ जाए 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, डिपेंड करता है। वर्ड प्रॉब्लम बना दे तो बढ़ेगा मार्क्स, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x, और यहां पे कर देता हूं प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ए, अच्छा ए, और मैं पूछा हूं कि x की वैल्यू आप निकालो। तो जैसे ही रूट दिखा, स्टूडेंट घबरा गया, रूट क्या आ गया, प्रॉब्लम होगा और रूट में, क्योंकि आपको डर पैदा होता है रूट हो गया। मैं आपको बोला हूं, आपको दोनों ऑप्शन रखा है, फॉर्मूले से भी अप्रोच कर सकते हो या मिडिल टर्म से भी। तो पहला मेथड में आपको अप्लाई करके या बता के फर्स्ट मेथड आपको सिखा देता हूं। अगर आपका माइंड अच्छा है तो आप मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया था, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, कितना 4x स्क्वायर। पॉजिटिव साइन भी देखने हैं पक्का, फर्स्ट को थर्ड से किया प्लस 4x स्क्वायर। अब इस 4 को फैक्टराइज करो, कितना 2 इंटू 2। अच्छा, आपको देख के नहीं लग रहा है रूट 2 है, तो मैंने आपको ये सिखाया था रूट 2 कौन देगा, तो ऑब्वियस 2 देगा। तो एक 2 को बोलते हैं कि भाई आप रह जाओ, लेकिन दूसरे 2 को बोलते हैं कि आपकी दोस्ती में ना अलग अलग मैं कर देता हूं। मैं लिख सकता हूं रूट टू, बिल्कुल रूट टू कितना होता है 2। अच्छा, आपको लाने हैं 3 रूट 2, तो देखो दोस्ती कराते हैं, एक इसको दे दो क्योंकि मिडिल टर्म है। तो मैं लिख सकता हूं -2 रूट 2 और माइनस रूट 2, ये दोनों एक कम्युनिटी का है, रूट टू। तो देखो ऐड करोगे कैसे करते हो, -2x और -x -3x, तो कितना हो जाएगा
-3√2। ठीक है, मीन्स इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। क्या फैक्टराइज कर सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस √2 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर वही पेयर का दो का, तो एक्स कॉमन, यहां से कितना एक्स माइनस 2√2। अच्छा, अब प्रॉब्लम है सर कि यहां क्या कॉमन करूं? यहां भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि सर कॉमन क्या करें कॉमन में। तो अगर एक बेसिक और बता रहा हूं मैं कि जो यहां आता है यही आता है ना, तो आपको लग रहा है कि अगर √2 कॉमन करता हूं मैं, √2 यहां से बचा कितना एक्स। अब सर कि 4 को √2 से डिवाइड करेंगे, क्या प्रॉब्लम है कि यही आएगा, लेकिन आप डिवीजन करके चेक कर लोगे कंफर्मेशन के लिए। तो मैं आपको छोटा सा इधर दिखा देता हूं, देखो 4 को √2 से डिवाइड करो, तो अब नीचे इरेशनल नंबर आ गया, तो आप इसको क्या करते हो? रेशनलाइज करते हो ना, मैं रेशनलाइज कर देता हूं, √2 ऊपर नीचे, तो कितना हो गया ये 4/√2, और ये कितना √2 नहीं सॉरी, ये √2 कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा 2 ना, तो देखो ये कितना 4/2 और ऊपर कितना √2, तो ये नहीं कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2 बिल्कुल। तो देखो यहां क्या बचा x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, तो क्या x माइनस √2 और यहां से x दोनों में कॉमन है 2√2 इक्वल टू 0। तो आंसर देगा एक x की वैल्यू क्या देगा? x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू √2। सिमिलरली ए x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना 2√2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया x का? फाइनल आंसर x इक्वल टू √2 और 2। देखो रूट को ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी रूट को सोच सकते हैं। तो मेरा मकसद है इस पैटर्न पे आपको रूट को या फॉर्मूला से भी आपको हम कंटिन्यू करके आप देख सकते हो। तो मैं आपको होमवर्क के रूप में आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, जिससे रूट वाले बनाने हैं होमवर्क टाइप का, आप बना के रखेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आप या कुछ डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3√5 एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। ये रूट का मेरा क्वेश्चन देने का मकसद है कि आपको समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो कुछ क्वेश्चन मैंने रखा है आपको, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि एक्स, ताकि आपको आसानी से हो जाए। देखो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपके होमवर्क में है या मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। 2x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी है। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो जो ये बोर्ड के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पैटर्न पे है, 1/2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। एक क्वेश्चन और है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 1/एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं 1/x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30, और जहां x नॉट डिफाइंड है मीन्स -4 की इक्वल नहीं है और 7 के। ठीक है, मेरा 6 क्वेश्चन है, और भी एक क्वेश्चन और मैं क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप डिस्कस करो। एक क्वेश्चन ये है 4x स्क्वायर प्लस, ए बोर्ड के सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। 8ax स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3bx माइनस 12ab इक्वल टू 0। मेरा ये 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अभी बाकी, हम कंटिन्यू करेंगे कि सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये आपके होमवर्क में है। क्या एक होमवर्क पैटर्न है कि आप वीडियो को देखिए, इसको बनाने का ट्राई कीजिए, और क्या करना है यूट्यूब पे ग्लेड 30 आपको क्वाड्रेटिक या टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां सर्च कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, इसको बनाने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मेरा डाउट हो रहा है, आप उस पर कुछ भी अपना डाउट या कुछ भी डिस्कशन हो आप लिख देंगे, मैं कमेंट बॉक्स को देखूंगा और आपका रिप्लाई करूंगा। कुछ डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है आप जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। अगर कुछ डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को देखने के लिए।